आपने हमेशा से ये तो सुना ही होगा कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से ही अपनी लाइफ में हर डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर इसका असर हमारी लाइफ में किस तरह होता है, चलिए आज के इस एपिसोड में डिटेल में जानते हैं। पहले तो हमें यह समझना होगा कि पॉजिटिव माइंडसेट एक हैबिट है जो आपको धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल में अपनानी होगी। जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अपनाएंगे तो आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप उन सभी प्रॉब्लम्स को एक चैलेंज की तरह देखेंगे और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉजिटिव तरीके से निकालेंगे, ना कि उस प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे और अपने आप को कोसते रहेंगे कि यार हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसी बातें सिर्फ वही लोग करते हैं जिनकी लाइफ में पॉजिटिविटी दूर दूर तक नहीं है। समझने वाली बात यह है कि जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है तो उस दौरान तो हम पॉजिटिव ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन कभी मिलने वाला ही नहीं है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप पूरी एनर्जी के साथ सुबह उठते हो, लेकिन बाद में किसी कारण आपका मूड ऑफ हो जाता है और आप अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं। इसीलिए अपने आसपास की हर सिचुएशन को पॉजिटिविटी की नज़र से देखें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपनी हर छोटी से बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन खुद ही नजर आ जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि आप अपने आप को भी बेहतर ढंग से समझा पाएंगे और अपने गोल तक पहुंचने में भी आपको इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना कि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। बस समझ लीजिए कि आपको भी इस बात को हमेशा याद रखना है। आपके साथ बुरा भी हो तो भी आपको ये बात मानकर चलनी है कि उसमें भी आपके लिए ज़रूर कुछ अच्छा ही छुपा होगा। इसी को ही ऑप्टिमिज्म कहते हैं, जो एक सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके किसी डिसीजन से आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है या आपको उससे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, तो उसे ज़रूर ट्राई करके देखें। ये ना सोचें कि कहीं इस डिसीजन से आपकी लाइफ और ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो जाएगी। चीज़ें आपके हिसाब से भी होंगी और नहीं भी। अगर आप ये सब सोचते रह गए तो आप सिर्फ अपना वक्त ख़राब करेंगे, और अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं भी होती हैं तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको अपने फेलियर से इतना कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको ना तो हम सिखा सकते हैं और ना ही आपका कोई और आपको सिखा पाए, जिसे जानने के बाद आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो चलिए, अगर एक मिडिल क्लास इंसान फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता है तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करे, उसे लगातार ट्रैक करता रहे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज़ किस तरह करना है, उनकी पेमेंट किस डेट पर करनी है, ये सब देखना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप इन सब चीज़ों का सलूशन सिर्फ एक एप्लीकेशन के थ्रू निकाल सकते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन अपने आप ही कम हो जाएगी। हम यहाँ बात कर रहे हैं मनी मैनेजर एप्लीकेशन की। इस एप्लीकेशन पर जाने के बाद बस आपको अपनी सैलरी मेंशन करनी है और अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल के बारे में बताना है। उसके बाद आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन पता लगेंगे कि आपको महीने भर में कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कितना बचाना चाहिए। अगर आपने किसी तरह के एसेट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप आसानी से उसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में भी जान पाएंगे। और इतना ही नहीं, अक्सर हम मिडिल क्लास लोग अपने क्रेडिट कार्ड बिल को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं कि हम टाइम पर पेमेंट भी कर पाएंगे या नहीं, और अगर गलती से लेट हो गया तो कहीं हमें एक्स्ट्रा चार्ज भी ना देना पड़ जाए। लेकिन इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑटोमेटिकली अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी कर पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि जिस डेट पर आप पेमेंट करना चाहते हैं, ये एप्लीकेशन उसी डेट पर आपके क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट करेगी। यानी कम शब्दों में कहें तो ये एप्लीकेशन आपके बड़े भाई की तरह काम करेगी, जो आपके बजट का ध्यान रखेगा। हर महीने कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कितना बचाना चाहिए, अब आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक मनी मैनेजर एप्लीकेशन के जरिए कम हो जाएगी और आप अपने गोल की तरफ और भी ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने गोल की तरफ पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका फोकस हमेशा अपने गोल पर होना चाहिए। फिर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में आज कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, लोग आपके बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, आपके डिसीजन गलत साबित हो रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। चलिए, एक्सपीरियंसेस की बात हुई ही है तो ये भी जान लेते हैं कि आज की जनरेशन एक्सपीरियंस पाने के लिए किस चीज़ में बिलीव करती है। थोड़ा इसी बारे में डिस्कस करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बाइट के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि कम बजट में भी आप एक रिच लाइफ कैसे जी सकते हैं। चलिए चलते हैं। फिलहाल आज की जनरेशन के बारे में कुछ लोग अक्सर बहुत नेगेटिव बातें करते रहते हैं कि इन्हें बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती, इनका कोई गोल नहीं है और इनका फ्यूचर भी हमेशा डार्क ही रहेगा। लेकिन हम आपको ये बात याद दिला दें कि आज की जनरेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जनरेशन एक्सपीरियंस इकट्ठा करने के लिए अलग अलग मेथड ट्राई करती रहती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इससे कम से कम ये बात तो समझ में आती है कि आज की जनरेशन को एक्सपीरियंसेस की पावर के बारे में पता है।
वहीं बात की जाए कि आज की जनरेशन किस मेथड को सबसे ज़्यादा पसंद करती है, तो वो मेथड है ट्रैवलिंग। जी हाँ, एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि तकरीबन 68% लोग इस बात में यकीन रखते हैं कि ट्रैवल करने से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये बात काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए नए लोगों से मिलते हैं, नई जगहों को देखते हैं, तो उस दौरान आपको उनकी लाइफ के बारे में भी काफ़ी कुछ पता लगता है। और आप समझ पाते हैं कि सिर्फ आप ही इकलौते ऐसे इंसान नहीं हैं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बल्कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही है और हर इंसान अपने अपने तरीक़ों से उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल रहा है। और यही वजह है कि आज की जनरेशन का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है जहाँ पर उन्हें जॉब के साथ साथ ट्रैवल करने का मौका भी मिले, ताकि वो अपने काम के साथ साथ ट्रैवलिंग भी कर सकें और एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा भी कर सकें। अगर आप अभी भी एक्सपीरियंसेस की पावर को नहीं समझ पा रहे हैं, तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ और भी आसान बना देते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जिम जाते हो, लेकिन जब हम पहली बार जिम जाते हैं ना, तो हम ना तो ज़्यादा वेट उठा पाते हैं और ना ही हमें सही तकनीक के बारे में पता होता है कि किस एक्सरसाइज को हमें किस तरह से परफॉर्म करना है। लेकिन जैसे जैसे हम उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं, तो हम धीरे धीरे उसमें परफेक्ट होते जाते हैं और दोबारा उस गलती को नहीं दोहराते। काफ़ी हद तक हमारे पास्ट एक्सपीरियंस का रोल भी हमारी लाइफ में इसी तरह होता है। जब हम अपनी गलतियों से सीख जाते हैं और अपने पुराने डिसीजन को याद करके कोई नया डिसीजन ले लेते हैं, तो उसमें फेल होने के हमारे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि अगर आप फेल भी हो गए ना, तो इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको लाइफ में काफ़ी काम आएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सवाल यह है कि इंसान की लाइफ की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या है। चलिए हम ही बता देते हैं कि हमारी लाइफ की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या होती है। दरअसल जब हम अपना वक्त लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में लगाते हैं, तो वो ही हमारी ज़िंदगी की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि आज के दौर में हम सभी पैसा कमाने के चक्कर में महीनों तक अपने पड़ोसियों से बातचीत नहीं करते, और पड़ोसी तो छोड़िए, लोग अपनी फैमिली तक को टाइम नहीं दे पाते। बस उनके दिमाग में हमेशा यही टेंशन रहती है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सब बस एक ट्रैप है। आप अपनी लाइफ में कितना भी पैसा क्यों ना कमा लें, आपको और ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत होती ही रहेगी। हाँ, ये बात सही है कि पैसा कमाना ज़रूरी होता है ताकि आप अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें, आपको किसी से उधार न मांगना पड़े। लेकिन पैसे को ही अपनी ज़िंदगी बना बैठना, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये लाइफ में हमें एक बार ही मिली है। और अगर हम अपनी पूरी लाइफ बस पैसा कमाने में ही गुजार देंगे, तो जब हम दुनिया से जाएंगे तो कोई भी हमें याद करने वाला नहीं होगा, क्योंकि याद तो उसी इंसान को किया जाता है जिसके रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छे होते हैं और वो उनके बुरे और अच्छे वक्त में काम आता है। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है कि हम इंडिया में रहकर भी ये सब चीज़ें भूलते ही जा रहे हैं, जबकि इंडिया का तो कलर ही ये कहता है कि एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ, अजनबियों को भी अपना समझो। और ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो इससे आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, बल्कि जब आप लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू करेंगे तो यही लोग आपको ज़्यादा पैसा कमाने में भी मदद करेंगे, क्योंकि तब आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे कि आप क्या काम करते हैं, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और यही लोग आप तक कस्टमर पहुंचाने का काम भी करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अभी अपने फ़ायदे के लिए लोगों से मिलना शुरू कर दें। बस लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें, आपकी बहुत सी प्रॉब्लम का सलूशन अपने आप ही हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहें कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से काफ़ी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, तो क्या आप हमारी इस बात से अग्री करेंगे? चलिए आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। मान लीजिए आप अपने ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं और रास्ते में आपको एक भिखारी मिलता है जिसके पास ना तो ढंग के कपड़े हैं, पैरों में जूते तक नहीं है। बावजूद उसके वो सुबह उठता है और शाम तक लोगों से पैसा मांगता है ताकि अपना पेट भर सके और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा सके। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपनी बात करें तो अगर हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा हो जाता है तो हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ में अब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। जबकि अगर हम उस भिखारी को ध्यान से देखें तो हमें उससे भी कुछ सीखने को मिलेगा और उससे भी अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन मिलेगी कि उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी वो जीने की उम्मीद नहीं छोड़ रहा है और स्ट्रगल कर रहा है इस उम्मीद में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम हैं जो छोटी छोटी परेशानियों से दुखी हो जाते हैं और उनके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। दरअसल ये माइंडफुलनेस नहीं, बल्कि बस आपका माइंड फुल है दुनिया भर की टेंशन से जो आपको कुछ और सोचने दे ही नहीं रही है, और बस आप लगातार अपनी तरह तरह की प्रॉब्लम्स को गिने ही जा रहे हैं और उन्हें ओवरथिंक करके और ज़्यादा बढ़ाते ही जा रहे हैं।
जबकि आप चाहें तो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उनके बारे में सोचकर कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं ताकि आपको दोबारा वो सभी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। जब आप अपने आसपास के लोगों से इंस्पिरेशन लेना शुरू करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में लगातार सोचते रहेंगे, तो प्रॉब्लम फिर चाहे कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, वो आपकी लाइफ में परमानेंट अपनी जगह नहीं बना पाएगी और आप माइंडफुलनेस के साथ अपनी लाइफ को जी सकेंगे। यानी कम वर्ड्स में कहें तो आपको अपने माइंड को दुनिया भर की टेंशन से फुल नहीं करना है, बल्कि माइंडफुलनेस के साथ अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में सोचते रहना है। और आपने अब तक अपनी लाइफ में जितनी भी गलतियां की हैं, उन सभी फुलनेस के साथ अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में सोचते रहना है। और आपने अब तक अपनी लाइफ में जितनी भी गलतियां की हैं, उन सभी को एक्सेप्ट करना है और उनसे सीख कर अपने फ्यूचर के सभी डिसीजन। बाइट में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस बाइट को सुनने के बाद आप ये तो अच्छे से समझ गए होंगे कि कम बजट में भी इंसान रिच लाइफ कैसे जी सकता है। और हम जानते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में अमीर इसीलिए होना चाहते हैं ताकि आप खुश रह सकें। लेकिन अगर आप इन सभी बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और फॉलो करना शुरू करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सैलरी कितनी ज्यादा है और आप कितने अमीर हैं।